नरेश मीणा का सीएम बनने का बड़ा सपना, बोले 50 जिलों के कलेक्टर एसपी को देना चाहता हूं आदेश। नरेश मीणा ने ठुकराया बीजेपी का टिकट, अब अपनाना चाह रहे हैं सीएम बनने का रोड मैप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता रफ्तार और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। आज की जो मुख्य खबर है वो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी है, जहां एक उभरते नेता नरेश मीणा के बेबाक बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। नरेश मीणा की क्या ये क्रांतियां परिणाम देगी? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा एक ऐसा नाम है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। नवंबर 2025 में अंता विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में 53,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, जिससे बीजेपी के हार में एक बड़ा रोल भी अपनाया। कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया ने वहां जीत दर्ज की, लेकिन मीणा ने बीजेपी के वोट बैंक को बांटा। नरेश मीणा समाज और युवा में लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके खिलाफ कई विवाद भी है। जैसे 2024 में देवली उनियारा उपचुनाव के बाद उन्हें एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में 8 महीने जेल रहना पड़ा था, और हाल ही में नवंबर 2025 में करौली में एक महापंचायत में सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी लीडर्स के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। अब बात करते हैं उनके वायरल बयानों के बारे में। हाल ही में 2 अलग अलग सभाओं में मीणा ने अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर खुलकर जाहिर किया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एमएलए का टिकट तो मुझे भजनलाल जी अभी दे रहे थे, मैं बीजेपी से बेलवाड़ भगवान के मंदिर में शपथ लेकर कहता हूं कि जब मैं टॉक जेल में था तभी मुझे ऑफर आया था कि बीजेपी में सबसे पहले टिकट मुझे देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं एमएलए बनकर एक विधानसभा तक सीमित नहीं रहना चाहता। मैं ऐसा बनना चाहता हूं कि राजस्थान के 50 जिलों के कलेक्टर और एसपी को आदेश दे सकूं। यानी नरेश मीणा खुद को मुख्यमंत्री स्तर पर देखते हैं। दूसरी सभा में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जीते जी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है। अब तुम्हारा बेटा एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अगर समाज का साथ रहा तो 2028 में वैसी चर्चा चाहता हूं जैसे सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या अशोक गहलोत की होती है। यहाँ वे मीणा समाज की आबादी का हवाला देकर सत्ता में भागीदारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, नरेश मीणा पुलिस लाठीचार्ज जैसे मुद्दों पर आवाज उठाते नजर आते हैं, जैसे जालोर में मीणा समाज पर लाठीचार्ज का विरोध। इसके साथ ही मीणा आरक्षण, आदिवासी अधिकार और राजनीतिक भागीदार पर भी जोर देते हैं, लेकिन उनके बयान बीजेपी को आरक्षण विरोधी और कांग्रेस को एक तरफा बताते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मीणा की ये बेबाक क्रांतियां परिणाम देंगी? राजनीति में महत्वाकांक्षा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी नेताओं को गालियां देना या शत्रुता जाहिर करना उल्टा पड़ सकता है। एक मीडिया वार्ता में उन्होंने कहा था कि उनकी इंडिपेंडेंट रणनीति ने उन्हें मीणा समाज में हीरो बनाया, लेकिन लंबे समय में पार्टी सिस्टम के बिना सत्ता हासिल करना मुश्किल लगता है। जैसे अशोक गहलोत का पुराना बयान कि कुर्सी हमें नहीं छोड़ रही याद आता है, जहां महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। मीणा क्रांति की बात करते हैं, लेकिन क्रांति के लिए पहले सिस्टम में घुसकर बदलाव लाना पड़ता है, न कि बाहर से टकराव पैदा करते हैं। मीणा क्रांति की बात करते हैं, लेकिन क्रांति के लिए पहले सिस्टम में घुसकर बदलाव लाना पड़ता है, न कि बाहर से टकराव पैदा करते हैं। अन्यथा ये सुर्खियां फीकी भी जल्दी पड़ जाती है। नरेश मीणा 2028 के चुनावों में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर एफआईआर और विवाद बढ़े तो रास्ता मुश्किल भी हो सकता है। तो क्या नरेश मीणा राजस्थान को राजनीति में नया चेहरा बनाएंगे या उनकी महत्वाकांक्षाएं अधर में लटक जाएंगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।